हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज मैं बात करूंगा हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया पीडियाट्रिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। जो हीमोफीलिया है वो बच्चों में देखने को ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन है इसका, हीमोफीलिया मीन्स ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जो हीमोफीलिया है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के ग्रुप को हम हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे जिसकी वजह से जिसको हम क्या कहेंगे, हीमोफीलिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हीमोफीलिया इज यूजुअली एन इनहेरिटेड कंजेनाइटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। जो कि हीमोफीलिया है वो क्या है, यूजुअली एक इनहेरिटेड कंजेनाइटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड मतलब जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। यानी एक ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो कि जन्मजात है, यानी जन्म से ही बच्चों में पाया जाता है, और क्या है, इनहेरिटेड है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है, तो यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि जो भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसकी लैक हो जाती है, यानी उसकी कमी हो जाती है। और कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और फैक्टर 9, ठीक है। जिसकी इन दोनों फैक्टर्स की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोफीलिया हो सकता है। इट इज़ एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर प्राइमरली अफेक्टिंग मेल्स, ठीक है। ये क्या है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है मेल्स को, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, जब एक्स लिंक्ड है तो फीमेल्स इसकी कैरियर होंगी, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और जबकि मेल्स में 1 एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, और 1 वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो देखो जो एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड का मतलब होता है कि जो ये फीमेल्स इसमें कैरियर होती हैं, यानी फीमेल्स के 1 एक्स पे क्या है, हीमोफीलिया वाला जीन है, और 1 एक्स उसका सिंपल है। तो अगर 1 एक्स फीमेल वाला वो मेल में चला जाएगा तो मेल के पास तो 1 ही एक्स है, ठीक है, तो उसके ऊपर जीन आ जाएगा। अगर उसके ऊपर जीन आ गया तब क्या होगा, दिक्कत होगी, यानी जो लक्षण है वो दिखाई देंगे किसमें, मेल में, और फीमेल क्या रहेगी, कैरियर के रूप में काम करेगी, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जो कि ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, कौन, हीमोफीलिया, और अफेक्ट करता है प्राइमरी किसको, मेल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फीमेल एक्ट एज कैरियर। जो फीमेल है वो कैरियर की तरह काम करती है, यानी इस बीमारी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हीमोफीलिया इज नॉट वन डिजीज बट रेदर देन वन ऑफ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर दैट कॉज एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड पुअर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। जो हीमोफीलिया होता है वो क्या है, एक डिजीज नहीं है, ठीक है, एक डिजीज नहीं है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। यानी बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर का एक ग्रुप है जो कि कॉज करता है ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स को, ठीक है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाती है या फिर पुअर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोफीलिया के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन क्या है इसका, तो मेनली 2 टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ठीक है। बात करते हैं हीमोफीलिया ए के बारे में। तो इट अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8, ठीक है। ये क्यों होता है, तो जो भी डिफिशियंसी होती है फैक्टर 8 की, ठीक है, जो भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम हीमोफीलिया ए कहते हैं, ठीक है। उसकी कमी से क्या होता है, हीमोफीलिया ए होता है, ठीक है। इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव अकरिंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द मेल्स, ठीक है। क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। एक्स पर क्या होता है, क्रोमोसोम एक्स पर इसका जीन पाया जाता है, और किस में होता है, नॉर्मली मेल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फीमेल एक्ट एज कैरियर विदाउट शोइंग द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। फीमेल क्या करती है, कैरियर की तरह काम करती है, ठीक है। फीमेल क्या करती है, एक्ट करती है कैसे, कैरियर की तरह, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम कौन करती है, फीमेल करती है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, लक्षण दिखाई नहीं देते। बीमारी फीमेल्स में होती है लेकिन लक्षण दिखाई नहीं देते। लक्षण दिखाई किस में देते हैं, मेल्स में दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी क्या है, तो इट अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 9, ठीक है। ये क्यों होता है नॉर्मली, तो जो फैक्टर 9 है उसकी डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, हीमोफीलिया बी होता है, ठीक है। जो फैक्टर 9 है उसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, हीमोफीलिया बी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी के बारे में। एटियोलॉजी इसके कारणों के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हीमोफीलिया हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें हेरिडिटरी। देखो भैया, हेरिडिटरी का मतलब होता है कि ये क्या है, एक आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है। तो इसमें है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कॉजेज बाय अ जीन कैरिड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। देखो ये क्या है, सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। यानी जो भी हीमोफीलिया है वो क्या है, एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि रिसेसिव ट्रेट कॉजेज बाय अ जीन कैरिड ऑन एक्स क्रोमोसोम। रिसेसिव ट्रेट होती है
किसके कारण होती है? क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर इस बीमारी का जीन बैठा होता है, जिसकी वजह से ये जो ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, यानी फीमेल्स इसकी कैरियर होंगी। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसमिटेड बाय एसिम्टोमेटिक फीमेल्स, ठीक है। कैसे ट्रांसमिट होता है? जो एसिम्टोमेटिक फीमेल्स होती हैं, यानी जिनमें सिम्टम्स अब्सेंट रहते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। यानी फीमेल से उसके बच्चों में जाएगा, और बच्चों में मेनली किस में जाएगा? उसके सन में जाएगा, यानी उसके बेटे में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अफेक्टेड मेल्स में पास द जीन टू फीमेल ऑफस्प्रिंग मेकिंग दैम कैरियर, ठीक है। जो अफेक्टेड मेल होते हैं वो क्या करते हैं? फीमेल्स को, फीमेल ऑफस्प्रिंग को क्या बनाते हैं? कैरियर बना देते हैं, ठीक है। यानी क्या होगा, देखो अगर कोई मेल है, ठीक है, जो कि अफेक्टेड है, ठीक है, हीमोफीलिया से अफेक्टेड है, तो उसकी जो भी डॉटर होगी, जो उसकी रियल डॉटर होगी, वो क्या है, क्या मानी जाएगी? वो उसमें उसको कैरियर बना देगा वो, ठीक है। यानी वो जो पर्सन है वो उसको कैरियर बना देगा, क्योंकि जो फीमेल है उसमें क्या होंगे? एक्स क्रोमोसोम होंगे, तो एक्स क्रोमोसोम उसमें एक क्रोमोसोम क्या रहेगा? कैरियर की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी एक जीन उस पर, जो हीमोफीलिया का जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर बैठा होगा, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो एक्स जो किसका काम करेगी? कैरियर का काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, अगर किसी भी पर्सन में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? जो भी हीमोफीलिया है वो कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एनीवेयर फ्रॉम और इन द बॉडी, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो सकती है, यानी लंबे समय तक ब्लीडिंग हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को चोट वगैरह लग जाती है, यानी हीमोफीलिया वाले पेशेंट को अगर चोट लग जाती है, तब उसको लंबे समय तक ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। उसकी बॉडी में अपर साइड, यानी उसकी जो सुपरफिशियल साइड है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर अगर अंदर चोट लगी है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में तो वहाँ भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हेमरेज फ्रॉम एनी ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा की वजह से हेमरेज हो सकता है पेशेंट को, और वो जो हेमरेज है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन भी उसमें हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर हेमरेज, तो पेशेंट को सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेन एंड स्वेलिंग, पेशेंट को पेन भी हो सकता है और स्वेलिंग भी हो सकती है, ठीक है। यानी जहाँ भी हेमरेज वगैरह हुआ है, ठीक है, जहाँ भी ट्रॉमा हुआ है तो ब्लड रुकेगा नहीं, सीधी सी बात है, तो पेन भी होगा और स्वेलिंग भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस हिमेचूरिया, स्पॉन्टेनियस हिमेचूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में, देखिए क्या होता है, जो हीमेचूरिया है उसका मतलब होता है यूरिन में ब्लड का प्रेजेंट होना, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस यानी किसी भी टाइम या फिर कभी भी क्या हो सकता है, उसके जो यूरिन है उसमें ब्लड की मात्रा दिखाई दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जीआई ब्लीडिंग, तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी पेशेंट को हो सकती है, ठीक है। अगर इंटरनल ऑर्गन्स में चोट वगैरह लग गई है, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर कोई अल्सर वगैरह है उसकी वजह से भी पेशेंट को जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें स्पॉन्टेनियस सॉफ्ट टिश्यू हिमेटोमा, ठीक है। पेशेंट को क्या हो सकता है? सॉफ्ट टिश्यू हिमेटोमा हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड माउथ फ्रॉम लेसरेशन, ठीक है। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है कहाँ से? म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है। जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की या फिर माउथ की, वहाँ से अगर उस पेशेंट के माउथ में या फिर नोज में लेसरेशन वुंड हुआ है कोई, उसकी वजह से क्या हो सकता है? प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग भी पेशेंट को देखने को मिल सकती है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से।